नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, अपनी हम बात करें, पेट में रीजनिंग की प्रैक्टिस चल रही थी और साथ ही साथ अपनी मैथ की भी प्रैक्टिस चल रही है। तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस देखने वाले हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे रीजनिंग की प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस नंबर कौन है? तो बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले मैंने आपको 5 करा रखी है, उम्मीद है आपने देखा होगा। यदि आपने उस क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को जरूर देखिए। ये क्वेश्चन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किए गए, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, और जैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे उसी हिसाब से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, शुरुआत कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कथन दे रखा है भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है। पहला कथन हमारे पास है, कथन क्या है? भ्रम मानसिक तनाव का, भ्रम मानसिक तनाव का, मानसिक तनाव का कारण बनता है, कारण बनता है। ये हमारे पास पहला दे रखा है। ठीक है, ये ए नंबर दे रखा है और इसके बाद में बी कथन दे रखा है, यानी कि 2 कथन दे रखे हैं। दूसरा कथन है मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है, मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है, मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है, चिंता का कारण बनता है, कारण बनता है। ये तो आपके कथन दे रखे हैं। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष आपके क्या दे रखे हैं। निष्कर्ष आपका पहला दे रखा है। पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है कि चिंता एक बीमारी है। पहला निष्कर्ष है चिंता एक बीमारी है, एक बीमारी है, चिंता एक बीमारी है। दूसरा क्या दे रखा है? दूसरा दे रखा है भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, चिंता की ओर ले जाता है, और ले जाता है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास मैंने कथन, हर एक सेट में कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन करे। उम्मीद आप तो आपको समझ आ गया होगा कथन निष्कर्ष कैसे। मैंने कहा हमेशा कथन को 100% मानते, इसमें अपना लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगाते। कथन में जो कहती है वो अकाट्य, उसी को हमें मानना पड़ेगा। कथन में कहा गया कि भ्रम मानसिक तनाव का कारण है, यानी आपको भ्रम होगा तो मानसिक तनाव, कहीं ना कहीं टेंशन होती है। मानसिक तनाव चिंता का भी कारण बनती है, और जो मानसिक हमारे तनाव होती है इससे हमें क्या होती है? चिंता होती है, चिंता का एक कारण है। तो निष्कर्ष पहला है कि चिंता एक बीमारी। ऐसा कहीं कहा गया है क्या? कहीं लिखा है चिंता एक बीमारी है? नहीं, चिंता एक बीमारी नहीं है, तो पहले तो गलत हो गया। भ्रम चिंता की ओर ले जाते, ये बिल्कुल सही है। देखो ये याद तो बोला गया था, भ्रम मानसिक तनाव का कारण है और मानसिक तनाव से चिंता होती है, यानी कि भ्रम का कहीं ना कहीं चिंता से रिलेशन है। तो भ्रम चिंता की ओर हमें क्या करता है? ले जाता है। तो पहला गलत, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे दूसरा हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या होगा? दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। कथन है, कथन राजनेता, राजनेता केवल सुंदर, राजनेता केवल सुंदर, राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, लड़कियों से शादी करते हैं, शादी करते हैं। ये पहला दे रखा है। अच्छा, इसका दूसरा भी कथन दे रखा है। दूसरा कथन क्या दे रखा है? एक्स सुंदर है, एक्स सुंदर है, ये कथन दे रखा है। एक्स क्या है? सुंदर है। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की, बात करेंगे। पहला निष्कर्ष दे रखा है एक्स राजनेता से शादी करेगी। पहला है एक्स राजनेता से शादी करेगी, राजनेता से शादी करेगी, शादी करेगी। दूसरा दे रखा है, दूसरा एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी, है ना? एक्स राजनेता से शादी
से शादी नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी। इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। देखो पहला लिखा है कि राजनेता केवल सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं, ठीक है, और एक्स एक सुंदर है, यानी कि अब राजनेता की शादी हमेशा सुंदर लड़की से होगी, और एक्स एक सुंदर है तो राजनेता की शादी से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो पहला क्या लिखा है, एक्स राजनेता से शादी करेगी। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं, क्या जरूरी को राजनेता से शादी करे? जरूरी कि राजनेता से शादी करे? वो किसी से भी कर सकती है, स्वतंत्र है। तो क्या पहला कहना गलत है? गलत हो जाएगा। एक्स राजनेता से शादी नहीं करेगी, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर केस कौन सा लगेगा, तो याद रखना या तो का लगेगा, या तो पहला या तो दूसरा। यानी कि अब देखो ऑप्शन तो आपके पास दो ही है ना, या तो देखो शादी तो से करनी पड़ेगी, क्योंकि लड़की है तो लड़की को शादी तो करनी है, तो या तो वो राजनेता से करेगी या तो किसी अन्य से करेगी कि नहीं करेगी। तो या तो इससे करेगी या तो इससे करेगी, है ना, इन दोनों में से किसी एक से तो करेगी। आपका आंसर क्या आएगा, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। यानी कि या तो वो पहले से शादी करेगी या तो दूसरे से करेगी, ठीक है। इसमें या का केस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। या तो वो राजनेता से करेगी या तो नहीं करेगी, यानी कि इसमें आइदर का केस लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, सभी बसें बिल्लियां हैं, कुछ पेन बिल्लियां हैं। क्या लिखा है, कुछ पेन बिल्लियां हैं, कुछ पेन बिल्लियां हैं, कुछ पेन क्या है, बिल्लियां हैं, कुछ पेन बिल्लियां हैं। फिर कुछ सभी बिल्लियां बसे हैं, सभी बिल्लियां क्या है, सभी बिल्लियां बसे हैं, सभी बिल्लियां बसे हैं, ये आपका दे रखा है। ये तो कथन हो गया। हम बात करेंगे निष्कर्ष आपका क्या दे रखा है। निष्कर्ष दे रखा है सभी बसे बिल्लियां, सभी बसे बिल्लियां, सभी बसे बिल्लियां पहला निष्कर्ष है। दूसरा कुछ बसे बिल्लियां, कुछ बसे बिल्लियां। इसके बाद में तीसरा दे रखा है कोई बस पेन नहीं, है ना, कोई बस पेन नहीं, कोई बस पेन नहीं। और फिर दे रखा है सभी बस पेन, सभी बस पेन, ठीक है। चलिए हम बना लेते हैं। ठीक है, कुछ पेन बिल्लियां हैं, कुछ पेन, पी फॉर पेन, कुछ पेन क्या है, बी फॉर बिल्लियां हैं, कुछ पेन बिल्लियां हैं, और सभी बिल्लियां क्या है, बसे हैं। जितनी भी बिल्लियां ये सब क्या है, ये सब की सब बसे हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि सभी बसें बिल्लियां हैं। क्या सभी बसें बिल्लियां हैं? नहीं, ऊपर से नीचे आने पर कुछ का केस होता है, तो आप कहेंगे पहला गलत हो जाएगा। कुछ बसें बिल्लियां हैं, कुछ बसें बिल्लियां, ये बिल्कुल से ऊपर से नीचे आने पर कुछ का केस सही होता है, दूसरा सही हो जाएगा। कोई बस पेन नहीं, कोई बस पेन नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। सभी बस पेन है, सभी बस पेन है, ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल कौन सा सही है, केवल दूसरा सही है, ठीक है, केवल दूसरा हमारा सही है, बाकी सब क्या है, बाकी सब के सब गलत है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दे रखा है कि सभी लड़कियां मानो, सभी लड़कियां मानो, कथन हमारे पास है, सभी लड़कियां मानो है, मानो है, कुछ जानवर मानो है, कुछ जानवर मानो है। अब इसके बाद में निष्कर्ष क्या दे रखा है, हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। लिखा है कुछ मानव लड़कियां हैं, कुछ मानव लड़कियां हैं, कुछ मानव लड़कियां हैं। फिर दे रखा है सभी जानवर लड़कियां हैं, सभी जानवर लड़कियां हैं, ये दे रखा है, ठीक है। देखो बना लेते हैं। बोला गया कि सभी लड़कियां क्या है, मानव है, जितनी भी लड़कियां हैं सबकी सब क्या है, मानव है, ठीक है, सभी लड़कियां मानव हो गई। और कुछ जानवर मानव, कुछ जानवर, तो जानवर यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ जानवर क्या है, मानव। इस जानवर का संबंध कहीं भी लड़की से कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है।
कुछ मानो लड़कियां हैं, कुछ मानो लड़कियां, ये सत्य है क्या सत्य है? बताइए, कुछ मानो लड़कियां है कि नहीं है? अच्छा, फिर क्या लिखा है? सभी जानवर लड़कियां हैं। क्या सभी जानवर लड़कियां हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब पहले वाले को देखो, कुछ मानव लड़कियां हैं, कुछ मानव लड़कियां हैं, तो देखो क्या मानव लड़कियों का आपस में रिलेशन है या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला तो राइट हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है, पहला सही हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका दे रखा है बच्चों, लिखा है पिन टिन फिन, पिन टिन फिन। इसका अर्थ दे रखा है बच्चों ब्यूटीफुल येलो रोज, ब्यूटीफुल येलो रोज। ठीक है, फिर दे रखा है टाई डिफ सिग, टाई डिप सिग। इसका अर्थ दे रखा है रोज एंड फूड, है ना? इसका दे रखा, अच्छा, ब्यूटीफुल येलो रोज इसका दे रखा है बच्चों, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फुल येलो रोज इसका दे रखा था, इसका नहीं दे रखा था, इसका कुछ और था। इसका क्या था? इसका दे रखा है बच्चों डिलीशियस रेड फूड, डिलीशियस रेड फूड, ये दे रखा है। और तीसरा दे रखा है सिग पैन फिन, सिग पैन फिग। इसका दे रखा है क्या? रोज एंड फूड, रोज एंड फूड। और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि फूड को क्या लिखा जाएगा? आपसे पूछा गया फूड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए मिला लेते हैं, पहले दूसरे को मिलाएंगे। पहले दूसरे में क्या मिल रहा है? तो आप कहेंगे पहले दूसरे में कुछ मिल रहा है क्या? आप कहेंगे पहले दूसरे में तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ मिल रहा है क्या पहले दूसरे में? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। पहले तीसरे को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या मिल रहा है? तो आप कहेंगे फिग, यहाँ पर लिखा है लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, फिग लिखा है ना? अच्छा, नहीं मिल रहा है। अच्छा, सिग देखेंगे तो यानी कि पहले तीसरे में कुछ मिल रहा है क्या? तो आप कहेंगे फूड, फूड तो मिल रहा है, तो यहाँ पर भी तो मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या है? टिन। अच्छा, पहले तीसरे में तो कुछ नहीं मिल रहा है। सिग पैन लिखा है यहाँ पर, सिग पैन फिग। ठीक है, अच्छा, फिन लिखा है यहाँ पर बच्चों, फिन लिखा है, याद रखना फिन लिखना है। तो ये हमारे पास इससे मिल रहा है, यानी कि पहले वाले में क्या मिल रहा है? फूड मिल रहा है। बस आपसे फूड के बारे में तो पूछा गया था, तो फूड का आंसर क्या आ जाएगा? फिन आ जाएगा। आगे चेक करने की आपकी जरूरत है क्या है? आंसर अपना आ चुका है। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है ACEGIK, ACEGIK। इसको लिखा जाता है क्या? YWU ये लिखा गया है। तो आपको बताना है वेल का मतलब क्या होगा? VELL, इसका मतलब क्या होगा? आप सोचिए जरा इसमें कैसे बना होगा। तो आप कहेंगे यदि हम ए से जाएं, किसमें? ए से जाएं किसमें हम? वाई में, तो वाई का मान 25 होता है, तो आप कहेंगे इसमें 24 कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ा होगा। अगर हम सी से जाते हैं डब्ल्यू में, सी का मान कितना होता है? 3। यानी कि आप कह सकते हैं ए का मान 1 होता है और वाई का मान क्या होता है? 24 होता है, 25 होता है। 25 से कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। हाँ, ये बच्चों यहाँ पर लॉजिक लग रहा है क्या? इसमें लॉजिक ये लग रहा है, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 26 बनेगा, जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 26 बनेगा, 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 और इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 26 बनेगा। यानी कि कुल मिलाकर आपको 26 करना है। क्या करना है? 26 करना है। इसमें कितना जोड़ा जाए कि 26 हो जाए? तो बच्चों इसमें क्या करेंगे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस करेंगे तो बन जाएगा। कुल मिला के आपको 26 बनाना है। बी का मान होता है 2, इसे 26 बनाना है, तो आप कहेंगे 26 बनाने के लिए इसमें 24 जोड़ना पड़ेगा। 24 का मतलब x हो जाएगा। इसे भी आपको 26 बनाना है, तो आप कहेंगे इसका मान होता है 5, और 5 को 26 बनाने तो आप कहेंगे 21 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि आप u जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? u जोड़ेंगे। अब इसे भी आपको 26 बनाना है, तो आप कहेंगे l का मान होता है 12। 12 में आप कितना जोड़ेंगे? तो 12 में कितना जोड़ेंगे आप? 12 दूनी 24, यानी कि 16 जोड़ेंगे। और 16 का बच्चों क्या होता है? NOP। क्या होता है? P होता है ना?
और इसका भी कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर पीपी हो जाएगा, एक्स यू पी पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए एल का मान, अच्छा 26 बनाना है बच्चों। एल का मान कितना होता है, 12 होता है ना, तो 12 14 26 होता है बच्चों। यहाँ पर 14 जोड़ेंगे आप, 12 14 26 होता है ना, 12 14 26। तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स यू डबल एन आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स यू डबल एन क्या होगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अब आपको बताना है मैन को लिखा गया है MAN, MAN को लिखा गया SANM, ये लिखा गया है। ऐसे यहाँ पर लिखा गया है वर्ड को लिखा गया है WORD, वर्ड को लिखा गया है SORDW। तो इसी प्रकार से आपको बताना है सेल को आप क्या लिखेंगे, आपको बताना है आप सेल को क्या लिखेंगे। ठीक है, देखो अच्छा ये आप कहेंगे ये सारे वर्ड तो यहाँ पर मिल रहे हैं, सारे वर्ड तो मिल रहे हैं, तो आप कैसे यहाँ पर किया गया होगा, सबसे इसे पहले वाले को लास्ट में भेज दिया है ना, और लास्ट वाले को दूसरे में भेज दिया, और ये जो जैसे था वैसे तीसरे में कर दिया। ठीक है, एस को जोड़ दिया गया। अच्छा ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे डब्ल्यू सबसे लास्ट में चला गया, ये वाला यहाँ पर आ गया, ये वाला यहाँ पर चला गया, और वो यहाँ पर आ गया। ऐसे आपको बनाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे आप लास्ट में भेजेंगे तो एस तो लास्ट में चला जाएगा, और ई यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा इसके बाद में एल अपनी जगह रहेगा, ए अपनी जगह रहेगा, है ना, ए अपनी जगह रहेगा, और यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर एस आ जाएगा अपने मन से, क्योंकि एस तो हमें हर बार जोड़ना है, तो बन जाएगा सेल्स बन जाएगा। क्या बनेगा, सेल्स बन जाएगा। चलिए हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बताना है विषम, आपको बताना है गाय सांप बंदर। अब आपको विषम बताना है, गाय सांप, गाय सांप बंदर, गाय सांप बंदर, और इसके बाद में डायनासोर, डायनासोर। इसमें आपको बताना है विषम क्या है। इसके बाद में, इसके बाद आपको बताना है सिक्का रुपया दिनार लीरा, सिक्का रुपया, सिक्का रुपया दिनार लीरा। इसके बाद आपको और बताना है पारा तरल, पारा तरल, पारा तरल है, गन पाउडर ठोस, गन पाउडर ठोस। इसके बाद बताना है कपूर गैस हीलियम गैस, कपूर, कपूर गैस, कपूर गैस हीलियम गैस, हीलियम गैस। इसमें आपको बताना है विषम क्या है। ठीक है, इसमें बताइए विषम क्या है। तो देखिए इसमें विषम क्या होगा, इसमें आप कहेंगे डायनासोर विषम हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, रीजन ये बच्चों, ये सबके सब अभी हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं, लेकिन ये कैसा है, विलुप्त प्राणी है। ठीक है, ये विलुप्त है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसमें बच्चों बात करेंगे, इसमें सिक्का अलग हो जाएगा। क्यों, रुपया करेंसी है, मुद्रा है, दिनार और लीरा ये क्या है, करेंसी है, जबकि सिक्का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। हम इसकी बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अलग हो जाएगा अपना कपूर गैस। क्यों, क्योंकि पारा लिक्विड रूप में पाया जाता है, सही है, गन पाउडर ठोस होता है, ये भी सही है, हीलियम एक गैस, ये भी सही है, लेकिन कपूर गैसीय अवस्था में थोड़ी पाया जाता है, कपूर तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। कपूर की अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था होती है, इसलिए ये याद रखना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दे रखा है, मेट्रो में एक महिला की ओर देखते हुए सीमा ने कहा, मेट्रो में, अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेट्रो में, मेट्रो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, महिला की ओर, की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए, करते हुए सीमा ने कहा, सीमा ने कहा, इशारा करते हुए सीमा ने कहा, वह मेरी माँ के बेटे, वह मेरी माँ के बेटे, वह मेरी माँ के बेटे, वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है,
के पिता की बहन है, की बहन है, पिता की क्या है, बहन है, ठीक है। वह महिला सीमा की कौन है, वह महिला सीमा की कौन है, महिला सीमा की कौन है, कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। वह महिला सीमा की कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए, मेट्रो में एक आदमी एक महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, सीमा ने कहा, सीमा ने कहा, सीमा ने क्या कहा, कहा कि वह मेरी, सीमा ने कहा वह मेरी माँ, यानी कि सीमा की माता जी यहाँ पर आ जाएंगी। उसने कहा वह मेरी माँ के बेटे, यानी सीमा की माँ हो जाएंगी और माँ के बेटे यहाँ पर आ जाएंगे। माँ के बेटे के पिता, और इस बेटे के भी कौन, पिता, तो पिता यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों कैसे हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। पिता की बहन, पिता की बहन है, और ये पिता की कौन है, बहन है। तो बताइए वह महिला सीमा से कौन है, ये वही महिला जिसकी ओर सीमा इशारा कर रहे थे, तो ये महिला सीमा की कौन लगेगी, तो आप कहेंगे ये माता जी, ये पिताजी, और पिताजी की बहन बुआ। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बुआ आ जाएगा, ठीक है। कौन लगेंगे, तो आप कहेंगे वो महिला सीमा की बुआ लगने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगला प्रश्न हमारे पास बच्चों दे रखा है, विपिन ने लोकेश से कहा, अगला प्रश्न है विपिन ने लोकेश से कहा, विपिन ने लोकेश से कहा, विपिन ने लोकेश से कहा, ठीक है। विपिन ने लोकेश से कहा यह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, यह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, यह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है, जो क्रिकेट खेल रहा है, मेरे पिता की पत्नी के बेटे, मेरे पिता की पत्नी के बेटे, पत्नी के बेटे, पत्नी के बेटे के दो भाइयों में से, बेटे पत्नी की बेटी के दो भाइयों में से, दो भाइयों में से, भाइयों में से, दो भाइयों में से छोटा है, भाइयों में से छोटा है, ठीक है। क्रिकेट खेल रहा लड़का, क्रिकेट खेल रहा लड़का, क्रिकेट खेल रहा लड़का, क्रिकेट खेल रहा लड़का विपिन से किस प्रकार संबंधित है, विपिन से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन के कहने का अर्थ क्या है, विपिन ने लोकेश से कहा यह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी के बेटी के दो भाइयों में से एक है। बताइए क्रिकेट खेल रहा जो लड़का है विपिन से किस प्रकार से संबंधित है, विपिन से किस प्रकार का रिलेशन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विपिन ने लोकेश से कहा, कहने वाला व्यक्ति कौन है, विपिन, विपिन कहने वाला है। विपिन ने किससे कहा, लोकेश से कहा यह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वह मेरे पिता यानी कि विपिन के पिता, मेरे पिता की पत्नी यानी कि विपिन की कौन हो जाएगी, विपिन की माताजी हो जाएंगी, मेरे पिता की पत्नी के बेटी, पत्नी की बेटी, याद रखेंगे पत्नी की बेटी, और पत्नी की बेटी कहां पर आ जाएंगे, तो आप कहेंगे विपिन के बराबर पत्नी की बेटी
के दो भाइयों में से और इसकी पत्नी की बेटी, ठीक है, पत्नी की बेटी के दो भाइयों में से एक है, दो भाइयों में से एक है, तो एक भाई तो विमल हो गया, तो दूसरा भाई यहां पर आ जाएगा, है ना। दो भाई की बात हो रही तो एक भाई तो ये, दूसरा भाई ये हो जाएगा, में से एक है। तो बताइए विपिन से किस प्रकार से संबंधित है। ये जो लड़का क्रिकेट खेला है विपिन का कौन है, तो आप कहेंगे ये विपिन का भाई हो जाएगा। विपिन का कौन हो जाएगा, विपिन का भाई। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा ब्रदर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, ब्रदर यानी कि भाई आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यही तो कहा गया था, विपिन के पिता की पत्नी यानी विपिन की माता जी हो जाएंगी, और माता जी की बेटी विपिन की खुद की बहन हो जाएगी, और इसके यानी कि माता के दो बेटों में से एक है, तो एक बेटा तो विपिन हो जाएगा, तो दूसरा बेटा कौन सा होगा, जो क्रिकेट खेल रहा है, जो बच्चा क्रिकेट खेल रहा है। तो बताइए विपिन का कौन लगेगा, भाई लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। आज मैंने कई सारे प्रश्न आपको कराए, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में ऐसे हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन के साथ में आज की क्लास को एंड करते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।